नमस्ते जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे परसेंटेज की एक सीरीज निकाल रहे हैं हम। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के लिए फास्ट ट्रिक क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको देके रखा है कि हमको क्या देके रखा है एक क्वेश्चन कि इसके अंदर बोला है कि उसने 12.5% फर्स्ट नंबर 37.5% सेकंड नंबर की इक्विवेलेंट है। अगर हम फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते तो हमको आंसर निकल के 1428 आता है। ओके, हिंदी में आप सुधार लो, यहाँ पे 12.5% कर लो। ओके, तो क्या बोल रहा है मेरा बेसिकली बेसिक से हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को बेसिक से देखते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ये 12.5% फर्स्ट नंबर का इक्विवेलेंट टू कितना है 37.5% ऑफ सेकेंड नंबर है। अगर मैं देखता हूँ मोटे तौर पर तो मुझे पता है कि ये इससे कितना है, इसको 1 टाइम कट करूँ तो 3 टाइम कट होगा, 12 3 36 से हमको रेशो पता है कि 1/8 की सीरीज है। तो ये 1 अपॉन का क्या जाएगा 2 आ जाएगा और अपने आप में रेशो कितना बन के आएगा 3:1। अब 3 में से 1 माइनस कर तो तुम्हें कितना था 2, लेकिन 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने की 1428 देखे रखी है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी, इनकी एडिशन की। 3 + 1 को मैं ऐड करता हूँ तो आंसर निकल के आता 4। तो 2 से 4 बनाना है, मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना निकलेगा 2856। यहाँ से मेरा आंसर निकल के आता 2856। B4 बाहुबली मेरा उत्तर निकल के आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एकदम बेसिक अप्रोच है। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप डायरेक्टली पेन फ्री भी कर सकते हो। अगर आपको पता होगा तो ये 12 यहाँ से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 12 1 12 इसको कट कर सकते हो। कितने टाइम कट हो जाएगा 3 टाइम कट हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ से आप जैसे भी बनाना चाहो, 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2 है, 2 की वैल्यू इतनी है, आपको डबल करना तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो भी आपका आंसर निकल के आया। देखते हैं हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा उसी टाइप से सिमिलर क्वेश्चन है। उसके अंदर हमको क्या देखे रखा है, उसने बोला है कि हमको क्या देखे रखा है कि 2 नंबर देखे रखे, 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 760 है। एक संख्या का बार पे दूसरी संख्या 20 के बाद 2 संख्याओं के बीच सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ है नहीं कि एक का इसका ही सेम क्वेश्चन है 12% का फर्स्ट, और आप आपके लिए लाए हो क्वेश्चन सेकंड का 20। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो 4 3 और 4 5 तो 1/2 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है मेरी 5/3 निकल के आ रही है। अब वो क्या बोल रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस, यहाँ से भी 2 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 768 आ रही है। फिर क्या पूछा उसने 5 बड़ी संख्या निकालनी है, मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में 5, अगर मैं इसको कट करता हूँ तो क्या आएगा मेरा 762 × 5। इसको कट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अभी तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 384 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है मेरा 5 चौक 20 है ना, 5 8 40 42 की 2 और 5 15 4 19। ओके, तो मेरा आंसर कितना निकल के आता है 1900 आना चाहिए। ओके, 1900 मेरा आंसर निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, वैसे एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके अंदर हमको काफ़ी अच्छी चीज़ दिख रही है कि हमको क्या बोला है कि एक संख्या को मैं 25% कम कर रहा हूँ। अगर मैं मानता हूँ कि 100% है, इसको 25% कम कर रहा हूँ, मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है मेरी 75%, और 75% इसकी वैल्यू कितनी है मेरे क्वेश्चन के हिसाब से 1350 है। ओके, क्वेश्चन को देखना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। अब वो बोल रहा है कि इसमें कितने परसेंटेज की इंप्रूवमेंट करूँ कि कितना हो जाए मेरा 2196 हो जाए। अब देखो, इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके, लेकिन आपको एकदम स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे कि इसको सिंप्लीफाई कर लो इन दोनों टर्म्स को। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरी 9 से कट रही, 9 1 9 9 5 45 और 0 की 0। इसको काट रहा हूँ तो 9 दूनी 18 बच रहा है मेरा, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 बच रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अब ये इसका कितने टाइम से, अगर मैं 75% को अगर मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर निकल कितना आता है 75। तो मेरे को इस टर्म को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना निकलेगा 122%। अब वो क्या बोल रहा है कितने की इंप्रूवमेंट होती है। अगर मेरा बेस कितना 100 है तो 100 कंपेयर में कितना बढ़ रहा है मेरा, कितना बन रहा है 22%, और ये मेरा आंसर निकल गया है 22%। आप बेसिक की अगर झंझट में पड़े तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आपको तकलीफ होगी। इस क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच है कि इन दोनों का आप रेशो निकाल लो, उसके बाद में इसको ये कितना टाइम्स बन रहा है इसका, इसको बना लो और आपका डायरेक्टली आंसर निकल के आएगा। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर क्या देखे रखा है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो हिंदी में सुधार लो, यहाँ पे 480 है और यहाँ पर समथिंग ऑप्टेन आ जाएगा। ओके, अब बिल्कुल क्वेश्चन राइट है। तो क्वेश्चन के अंदर हमको क्या देखे रखा है कि हमको क्या बोला है कि एक जो संख्या है वो कितने से घट रही है 2% से कम हो रही है, और दूसरी क्या 10% से बढ़ रही है। इसमें डायरेक्टली एक तो इसके इक्वल वाला पूछ लेता है, या फिर क्वेश्चन को क्या बोलता है कि 2% से कम हो रही है और 10% से बढ़ रही है, इसके बाद की कंडीशन है जो कि इस क्वेश्चन में देखे रखे है। ओके, इसके बाद की कंडीशन मतलब 100% को बेसिक मानना है। 100% 2% कम हो रही मतलब कितना बन रहा है वो 98% ऑफ ए, एक इसके इक्वल है, और 10% की इंक्रीमेंट हो रही मतलब 10% ऑफ बी। अगर मैं इसको कट करता हूँ तो मेरा 2 से कट कर तो 14 आता है, 2 से कट कर तो 55 आता है।
ए और बी का मेरा रेशो कितना निकल के आता है 55/49। अब उसने मेरे क्वेश्चन में क्या देखे रहेगा, क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ते हो तो इन दोनों की एडिशन है कितनी 104 है, इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है क्वेश्चन के अंदर 480 दे के रखी है। और मेरे को निकालनी क्या है, बड़ा नंबर क्या है मेरा, लार्जेस्ट नंबर कितना है मेरा 55 की वैल्यू मेरे को निकालनी है यहाँ से। अगर देखो आप सिंप्लीफाई, अगर आप 11 का मल्टीपल भी देख ले तो आपका आंसर निकल के आता है कि मेरे को ऊपर क्या चाहिए 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल मेरा ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, एक ऑप्शन मेरा बन रहा है, लेकिन नोटा भी तो हो सकता है, इसलिए हम मेरे उसको पूरा सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको 8 से कट करा तो 8 1 जा 8, 8 3 जा कितना होता है और ये कितना है 60 आ जाएगा। तो 55 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो 60/13 मल्टीप्लाई बाय 55 कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना निकल के आता है 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 33/13, ये मेरा आंसर निकल के आता है B4 बाहुबली। ओके, तो क्वेश्चन को देखो आपको कैसे था, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बस आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, मैं इसे कंटिन्यू लाते रहूँगा आपको कि 4 5 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हिसाब से आपको पता चला है कि आपकी अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करनी कैसे होनी चाहिए। ओके, थैंक यू जय।